ज़मीन की निदा। जब मशीयत एज़दी ने बनी नूए आदम या इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो सबसे पहले ज़मीन के नाम हुक्म आया कि ए ज़मीन, हम चाहते हैं कि तेरे ज़रो से इंसान पैदा करें, जिनमें बाज़ मेरे फरमानबरदार होंगे और बाज़े नाफरमान। बस फरमानबरदारों को मैं जन्नत में दाखिल करूं और नाफरमानों को आतिशे दोज़ख में डालूं। यह सुनकर ज़मीन ने निहायत आजिजी से अर्ज़ किया कि ए परवरदिगारे आलम, तेरा यह फरमान सुनकर बेहद मसरूर हूँ कि बाज़ मेरे जिस्म के टुकड़े जन्नत में दाखिल हों, मगर साथ ही उसके यह मालूम करके सख्त अलम में मुब्तला हो गई हूँ कि बाज़े मेरे जिस्म के टुकड़े आतिशे दोज़ख में जलें। यह कहकर ज़मीन इस कदर रोई कि उसके आंसुओं से दरिया और नदियाँ जारी हो गईं। कहते हैं कि अगर ज़मीन इस गम में न रोती तो इंसान भी कभी किसी के गम में न रोता। बस यह इंसान का रोना महज ज़मीन के रोने का सबब है। फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों में से एक मुकर्रब फरिश्ते यानी जिब्राईल को खिताब फरमाया कि ए जिब्राईल, हमारा हुक्म बजा ला। वह यह कि ज़मीन में से एक मुट्ठी खाक की उठाकर लाओ कि हम इस ज़मीन में एक साहिबे हुस्न व जमाल का बीज बोना चाहते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यह हुक्म सुनते ही सिदरतुल मुंतहा से फ़ौरन ज़मीन पर पहुँचे ताकि हुक्म इलाही बजा लाएं और तमाम ज़मीन के अज़्ज़ा यानी सफ़ेद और सियाह और ज़िदा और सुर्ख और पाक और नापाक सबसे एक मुट्ठी खाक की भरकर हजूरे खुदाबंदी में ले जाएं। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमीन चाहते थे कि ज़मीन में से मुट्ठी भरें कि इतने में ज़मीन ने ज़ार बख्तार रोना शुरू किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उसके हाल पर रहम आया और बगैर मुट्ठी खाक के भरे वापस चले गए। हजूर रब्बुल इज़्ज़त से निदा हुई कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, खाली हाथ क्यों आए? अर्ज़ किया, इलाहुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी जिससे मैंने तेरे अफ़्फ़ो करम पर तवक्का करते हुए उस पर और उसके रोने पर रहम खाते हुए उसकी मुट्ठी भर खाक नहीं लाया। फिर उस दरगाहे आली से हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के नाम हुक्म सादिर हुआ कि ए मीकाईल, एक मुट्ठी खाक को ज़मीन के अज़्ज़ा में से भर कर ले आओ। चुनाचे मीकाईल ज़मीन पर पहुँचे और उससे कहा कि ए ज़मीन, क्या तू इस बात से खुश नहीं हुई कि तुझसे खूबसूरत पुतले बनेंगे और तुझ पर गुलाब छिड़का जाए? यह सुनकर ज़मीन ने कहा कि अलबत्ता मैं इस बात से भी आंसू न बहाऊं तो फिर मेरे चेले आग में डाले जाएं और वह नार दोज़ख में जलें। यह कहकर ज़मीन ने बेहद रोना शुरू किया और खुदा का वास्ता देकर उन्हें भी रुखसत कर दिया। जब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हजूर खुदाबंदी में पहुँचे तो इरशाद हुआ, मीकाईल अलैहिस्सलाम, खाली हाथ क्यों आए? अर्ज़ किया कि मौला, तूने ऐसी आजिज़ व मिस्कीनता के पास भेजा कि जिसके रोने पर मुझे तरस आ गया और मैं बगैर मुट्ठी खाक लिए वापस आ गया। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम हुक्म सादिर हुआ। चुनाचे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहुँचे। उनको भी मीन ने खुदा का वास्ता दिया और बहुत रोई जिससे उनको भी तरस आ गया और वह भी वापस चले गए। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म हुआ कि ए इज़राइल, हमारे हुक्म की तामील करो। चुनाचे इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही ललकारा और कहा कि ए ज़मीन, यह तेरा रोना धोना मेरे आगे कुछ काम न आएगा। गुलाम को हुक्म शहनशाही बजा लाने में ज़रा तामुल न होना चाहिए। जिसके जवाब में ज़मीन ने कहा कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं क्यों कर आंसू न बहाऊं कि मैं अज़्ज़ा से गुनहगार पैदा होंगे, सारी शर्मिंदगी का दाग मेरी पेशानी पर रखेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए ज़मीन, तूने खुद अपने हक में ये कांटे बोए हैं, यानी इससे पहले 3 मर्तबा हुक्म खुदाबंदी तेरे नाम आया लेकिन तीनों मर्तबा तूने इनकार किया। काश पहली ही मर्तबा हुक्म इलाही को तू मान लेती और बड़ी खुशी के साथ मुट्ठी भर खाक हवाले कर देती तो वल्लाह मेरा मौला कभी तुझे रंज व अलम न देता और तेरे तमाम फर्जंदे खुदा के मुती व फरमानबरदार होते।
उसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ ज़मीन, तेरा रोना और तेरा उज़र व माज़रत सब बेकार हैं। मैं तेरी किसी बात पर रहम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं रहम और तरस खाने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि हुक्म इलाही बजा लाने के लिए आया हूँ। यह यास और नामुम्मीदी के फिक्रे सुनकर उधर तो ज़मीन ने बेहद रोना शुरू किया। इधर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर एक खौफनाक चंगुल ज़मीन पर मारा और तमाम अज्जा की एक पूरी मुट्ठी भर कर रवाना भी हो गए। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन में से मुट्ठी भर कर ले गए तो ज़मीन के नाम तसल्ली व तस्कीने खातिर का खिताब हुआ और उसे रहमत के वायदों पर साकित और खामोश कर दिया गया। फिर जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुट्ठी भर खाक की लेकर हुजूर रब्बुल इज़्ज़त में पहुँचे तो वहाँ से इरशादे आली हुआ कि ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, जब तुमने ज़मीन से मुट्ठी खाक की भरी तो उसने तुम्हें हर चंद मेरा वास्ता दिया और फरियाद जारी की, मगर तुमको ज़रा रहम न आया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खुदावंद, एक तरफ आपका हुक्म आली था और दूसरी तरफ आपका वास्ता दिया जा रहा था, बस मैंने हजूर का हुक्म बजा लाना मुकद्दम और ज़रूरी समझा। इरशाद आली हुआ कि ऐ इज़राइल, आज से हमने तुम्हारा नाम काबिजुल अरवाह या मलकुल मौत करार दिया कि तुम हर एक जानदार की जान निकालो। इतना सुनते ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रोने लगे और अर्ज़ किया, ऐ इलाहुल आलमीन, औलादे आदम अलैहिस्सलाम में नबी वली अच्छे बुरे सब किस्म के लोग होंगे, उनमें मौत से खौफनाक शय कोई नहीं होगी। बस तमाम लोग मुझे बुराई से याद करेंगे और मुझे सख्त जालिम कहेंगे और सब के सब मुझे बुरा समझेंगे, नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, तुम इस बात का बिल्कुल अंदेशा न करो। हम अपनी मखलूक की मौत के बारे में बहुत से असबाब और बहाने पैदा कर देंगे और बगैर बहाने किसी को मौत ही नहीं आएगी। लोग हमेशा सबब और बहाने का जिक्र करेंगे, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेगा। तब से क़यामत तक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म बजाते हैं और हर जानदार की रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह अल्लाह। फसाने आदम वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो के लिए पैगामे हक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फसाने आदम की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।